आतंकवादी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि कहीं भी अगर मानव का खून बह रहा है तो हम इसके विरोध। पार्टियां दुनिया में अमन शांति चाहते हैं, तीसरा महायुद्ध नहीं चाहते हैं। और वामपंथी पार्टियों ने आह्वान किया था कि फिलिस्तीन जनता पर जो हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, आज उसका 1 वर्ष 7 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। इसलिए इस बरसिंग पर पूरे दुनिया के भीतर और इस देश के भीतर प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया है। हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए और इजराइल को कटघरा में खड़ा किया गया है। इस रूप में लगभग 85,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मलबे में दबे हुए हैं, जो कि जिनका शिनाख्त नहीं हो सकता है वो लाख से भी ऊपर हो गया। ये जो नरसंहार है वो एक तरफा नरसंहार है और इसका विश्वव्यापी असर हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इजराइल को नरसंहारी करार दिया है। एनडीए के जितने भी पूरे वो तो सत्ताधारी हुआ, विपक्ष का हुआ, वो तो सत्ताधारी हुआ, क्योंकि इनको अपने पाप और कुकर्म, जन विरोधी नीतियों, कारपोरेट के तलवा चाटने वाली आर्थिक नीतियों को ढकने के लिए इनके पास दूसरा कोई शब्द नहीं है। कभी कहेगा विदेशी ताकत, कभी कहेगा आतंकवादी, इसी से नवाजा करता है। जबकि खुद प्रधानमंत्री से बड़ा आतंकवादी इस देश में दूसरा कोई नहीं, अगर दूसरा है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि कहीं भी अगर मानव का खून बह रहा है तो हम इसके विरोधी हैं। और आज से ही नहीं, अमेरिका का दादागिरी और आज जो इजराइल के माध्यम से जो दृश्य उपस्थित किया गया है, इन मानवता के शत्रु का विरोध करने के लिए शांति के पक्ष में, युद्ध के खिलाफ ये रैली आहूत है। और यही वाम मोर्चा का इजराइल ने फिलिस्तीनी पे हमला किया। 1 साल का बाद परिणाम आज दुनिया के सामने स्पष्ट तौर पे निकल चुका है कि अमेरिका के इशारे पे मिडिल ईस्ट में तेल की लड़ाई को लेके अमेरिका इजराइल को फिलिस्तीनी पर हमला करवाने की साजिश रोज बरोज रचता जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज पूरा मिडिल ईस्ट, लोग तो अब ये कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर है। ऐसी हालत में हम तमाम वामपंथ के लोग हिंदुस्तान में हम सरकार से भी अपील करते हैं। हम भारत सरकार को ये दबाव डालना चाहते हैं कि फिलिस्तीन के पक्ष में, इजराइल के विरोध में और ये जो तानाशाही प्रवृत्ति फिर से दुनिया में लादी जा रही है, इसके खिलाफ में पूरे विश्व को एक होना चाहिए और इजराइल के द्वारा हो रहे हमले पर पाबंदी लगनी चाहिए। यही हम वामपंथियों का डिमांड है। हम मांग करते हैं कि आज फिलिस्तीन के गाजा पर जो हमला लगातार चल रहा है, जिसमें वृद्ध विकलांग महिला, अभी तक मौत का जो आंकड़ा है 1,86,000 लोग मारे गए हैं। और इजराइल ही सिर्फ नहीं, बल्कि इजराइल के पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद का नीति काम कर रहा है, जो आज पूरे दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपील करते हैं कि पूरे दुनिया में शांति और अमन चैन स्थापित हो। इसके लिए भारत सरकार भी पहल करे। आज भारत सरकार भी जो है इजराइल का दुम छल्ले बना हुआ है, इजराइल का समर्थन करता है। इस लेकर के हम मोदी सरकार से मांग करते हैं, इजराइल का और अमेरिका की जो युद्ध नीति है, इसके खिलाफ शांति का पहल करे। इसी मांग को लेकर के